हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजिडेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम मीन के बाद लेकर आ जाएंगे आपके लिए मोड, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया मोड और मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस। और एक बात और, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा जो आपको मीन में भी पता होना चाहिए, मोड में भी पता होना चाहिए और अगले आने वाले वीडियो में भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्लास 9th में आपने मोड जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मोड क्या होता है? मोड होता है एक्स। मोड होता है एक्स। अब वो कौन सा एक्स? वो एक्स विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसा एक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वही एक्स आपका क्या बन जाता है? मोड बन जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो था क्लास 9 के हिसाब से। क्लास 10 के हिसाब से मोड निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वो होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी इसको नॉट क्यों बोल रहा हूँ, 1 क्यों बोल रहा हूँ, 2 क्यों बोल रहा हूँ, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। होता क्या क्या है? L is the lower limit of mode group। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें F1 की, तो F1 होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप। F0 की यदि बात करें तो F0 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप जस्ट अबव द मोड ग्रुप। क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप जस्ट अबव द मोड ग्रुप। मोड ग्रुप से जस्ट प्रीवियस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को आप F0 बोलेंगे। F2 जो होगा पूरा का पूरा आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप जस्ट बिलो आ जाएगा। अबव की जगह क्या आ जाएगा? बिलो द मोड ग्रुप। ठीक है, तो सेम वो रहता है, बस यहाँ पर F0 जो है मोड ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं और F2 जो होता है मोड ग्रुप से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। इसी के साथ साथ H जो होता है ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ऑफ मोड ग्रुप। क्या होता है अभी क्वेश्चन में समझते हैं इस बात को। चलिए, सबसे पहले एक सिंपल 9th क्लास का क्वेश्चन लिया है हमने ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि आपने क्या पढ़ना था। तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस पूरे डेटा का आपको क्या चाहिए? मोड चाहिए। अब मोड चाहने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो इन सब में सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं हम x की। तो जो x हमने यूज करे वो 16 दिख रहा है मुझे। 16 के बाद अगला नंबर मुझे सीधा 19 दिखा है। 19 के बाद 20 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, 22 दिख रहा है और बीच में एक 18 भी था, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं हम। 18 भी दिख गया मुझे, ये रहा। ठीक है, 17 नहीं था तो 16 लिख दिया। 16, 18, 19, 20, 21, 22। इसके बाद यदि आप देखें तो और 15 भी है, और लीजिए 15 भी आ गया, छोटा नंबर तो और आ रहा है। ठीक है, इसके बाद और कोई नंबर दिख रहा है? नहीं। ठीक है, अब 25 आता है। और कौन सा नंबर दिख रहा है? 48 आपको एक दिख रहा है, 34 एक दिख रहा है, और 48 हो गया, 34 हो गया, और कोई नंबर यहाँ बचा? देखिए 25, 16, 19, 48, 19, 20, 34, 15, ये सारी हमारी स्क्रीन पर है। 19, 20, 21, 24 नहीं लिखा है मैंने, 24 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 19, 16, 22, 16, 18, 20, 16, 19। तो जितना भी डेटा हमें दिया गया था वो मैंने लिख लिया। अब इसको मैं तरीके से लिख लूंगा टेबल फॉर्म में। तो टेबल फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सा डेटा आएगा। सबसे पहले आएगा 15, फिर आएगा मेरे पास 16, फिर आएगा 18, फिर आएगा मेरे पास 19,
फिर आएगा मेरे पास 20, फिर आएगा मेरे पास 21, फिर आएगा मेरे पास 22, देन 24, देन 25, देन 34 एंड देन 48। जब आप इस तरह से देख लेंगे, अब इसके बाद सबकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। 15 आपको कितनी बार दिख रहा है ग्रुप में डेटा में? देखिए पूरी जगह 15 एक बार है बस, तो 15 कितनी बार अगर हुआ? 1 टाइम। 16 को देखते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स 16 आया। 18 मेरे को जाता है एक या दो बार ही होगा क्योंकि दिखाई एक बार था ये रहा। ठीक है। 19 कितनी बार दिख रहा है? 1 2 3 4 5। 19 जो है मेरा 5 टाइम आया। 20 की हम बात करें तो एक बार वहां पर है, 2 3। 21 पूरी टेबल में 21 मेरे को एक बार दिखा है। 22 मुझे एक ही बार दिखा था, ये रहा। ठीक है। 24 भी मुझे एक ही बार दिखा था पूरी टेबल में। मैक्सिमम डेटा आपके पास एक ही बार दिया गया। 24 भी 1 टाइम है। 25 आपको एक यहाँ दिख रहा है, इसके अलावा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलिए इसके बाद 34 ये रहा और 48 ये रहा। इसके अलावा कोई डेटा बच गया है? अब ये कैसे चेक करें? कई बार टेबल बनाने के बाद बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर हमारी टेबल सही बनी है गलत। कुछ मत कीजिए बच्चों, डेटा कितना है वो देख लीजिए। 1 + 4 5 10 11 14 15 16 17 18 19 20 20 डेटा की बात की गई है। यहां भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यदि 20 डेटा का मैंने चार्ट बना लिया, इसका मतलब मेरा काम हो गया है। अब इस हिसाब से मेरे को जो मोड में अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर अगर हो रहा है? 5। 5 वो नंबर है, 5 वो टाइम्स है जो कोई नंबर अपीयर हो रहा है। कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है? 19। बस बच्चा यहां पर गलती कर देता है। यदि ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता तो बच्चा क्या करता है? इस 19 की जगह देखता है, अरे सबसे ज्यादा बार 5 टाइम्स आ रहा है, मतलब ये 5 ही हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। नहीं, मैक्सिमम टाइम ये अपीयर हो रहा है ना, तो अपीयर क्या हो रहा है? 5 थोड़ी अपीयर हो रहा है, क्या अपीयर हो रहा है? 19। देखिए 1 2 3 4 5 5 टाइम, तो 19 इज योर मोड, नॉट 5। क्लियर? तो 19 आपका क्या हो जाएगा? मोड। तो मोड क्या आ जाएगा बच्चों? 19 आ जाएगा। बस ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल जो हमारी क्लास 10th में आता है, और इस सवाल में दो बातें बढ़िया हो गई है। पहली चीज कि यहां से आपको पता लगेगा कि मोड मीडियन निकालने के क्वेश्चन में, मीन निकालने के क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है किसी भी ग्रुप की अपर लिमिट उसके नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट से मैच करनी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं हो रही है। तो ये सवाल हो गया है गलत। ये सवाल क्या हो गया है? गलत। बट क्योंकि अब आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स में एक ही सबसे बड़ी बात होती है कि आपको गलत को सही करना आना चाहिए। तो ये सवाल होगा, और जब ये सवाल होगा तो इसकी करेक्शंस करनी पड़ेंगे हमें। और कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। जब भी आपके इस तरह से अपर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, सॉरी अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस ग्रुप एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप इज डिफरेंट, जब ऐसा हो जाए तो इनका गैप कितना है बच्चों? 1 का गैप है। इस 1 को आप बाय 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, और इस हाफ को अब आप क्या करना है? हर ग्रुप की जो लोअर लिमिट है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, हर लिमिट्स में से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, और हर अपर लिमिट में इसमें 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 सब में ये ऐड हो जाएगा 1/2। तो जो नई ग्रुप बनेगा ना बच्चों, क्या बनेगा वो देखो। सबसे पहले तो ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, और ये ग्रुप चेंज किए बिना आप सवाल नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। तो ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, न्यू ग्रुप, कंटिन्यूअस ग्रुप बनाना पड़ता है इसको। तो ये हो जाएगा 4.52। 14 को क्या लिख दोगे? 14.5। क्लियर बच्चों? इसी तरह से ये हो जाएगा। अब यही अगले ग्रुप की लोअर लिमिट हो जाएगी, तो अब मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, और ये ऐड होकर 24.5 हो जाएगा। ऐसे सारे चेंज करिए। 24.5 से ये जाएगा 34.5 तक, फिर ये हो जाएगा 34.5 से जाएगा ये 44.5 तक। सिमिलरली इधर 44.5 से जाएगा ये आपका 54.5 तक, और ये चला जाएगा 54.5 से 64.5। क्लियर? इतना चला गया। अब इस हिसाब से हमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो मोड निकालना, और मोड निकालने के लिए सबसे पहले मोड ग्रुप डिसाइड करना पड़ता है।
तो मैं यहाँ का मोड ग्रुप ये वाला डिसाइड कर दूंगा और इसका रीजन मुझे हर बच्चा बताएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा since 23 is the maximum frequency in the given data, so the mode group is 34.5 to 44.5। क्या लिखेंगे? The maximum frequency is 23 and related group is 34.5 to 44.5. So mode group is 34.5 to 44.5। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको सारी चीजें निकालनी होंगी, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या अपने साथ काम के आएंगे। ये हमारा F1 बन जाएगा, ये हमारा F0 बन जाएगा और ये हमारा F2 बन जाएगा। क्लियर? इसी के साथ साथ ये हमारा L बन जाएगा और H जो इन दोनों का गैप है कितना है? 10 का गैप है, तो वो 10 का गैप हमारा क्या बन जाएगा? H बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 34.5। ठीक है, L कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा 34.5। F1 जो है हमने 23 दिया था, F0 हमारा 21 हो जाएगा और F2 हमारा कितना था? 23, 21, 14। ठीक है, F2 हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया? ठीक है, 34.5 था और इसके अलावा हमें H चाहिए। H होता है इनका गैप जो कि हमारा 10 आ गया है। H हमारा आ गया है 10। तो जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखेंगे बच्चों? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा कहता है सर मैं इस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रहा था। देखो बच्चा, याद रखने का तरीका है 10/102। 10/102 10/102 और यहाँ पर ये 2 भी आता है, तो आप इसको 2102 भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने को ऐसे याद रखा 10/102, जिससे मुझे याद, ये दो मैं कई बार कभी भी नहीं भूलता, तो इसलिए मैं इसको याद रखता हूँ 10/102। 10/102, तो इससे मैं कभी नहीं कंफ्यूज होता, कभी भूलता नहीं हूँ कि मेरे को कौन सा डेटा कहाँ करना है, और ये 2 मेरे को हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए वैल्यू डाल दीजिए, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, तो मोड निकल के आ जाएगा आपका डायरेक्ट। मोड है जो L की वैल्यू डालिएगा 34.5 प्लस F1 की वैल्यू मेरी है 23 और F0 की वैल्यू 21। 2 टाइम्स ऑफ 23 माइनस 21 माइनस 14 और H की वैल्यू में देखूंगा 10। कैलकुलेशन करने के लिए 34.5 प्लस 2 अपॉन 46। अब 46 में से 21 जाएंगे तो 23 और 2 25 में से 14 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 11। 2/11 इंटू 10। जिसको नहीं आ रहा वो एक बार वापस से कर ले। 4 1 5 5 और 2 और 1 ऐड हो जाएगा तो 3, तो 35 बन जाएगा और ये 46 है। 46 माइनस 35 कितना हो जाता है? 11। ठीक है, ये 10 है। अब बच्चा यहाँ पर एक गलती और करेगा जो मैं अभी आपको बताता हूँ। 20/11 हो गया है। अब बच्चा क्या करता है, इसके बाद चला जाता है एलसीएम लेने की तरफ कि सर इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन। यहाँ पर इसको 10 कर देते हैं पॉइंट हटा के और फिर एलसीएम लेते। नहीं, ये गलती यदि आपने कर दी तो आपका अगला जो 1 मिनट आपको आंसर देने वाला था, अब वो कम से भी कम 4 से 5 मिनट जाएंगे। कितने मिनट चले जाएंगे? 4 से 5 मिनट। तो ये आपके ऊपर है कि वो 5 मिनट्स आपको सेव करने हैं या आपको वेस्ट करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, टाइम सेव करने का एक सिंपल सा तरीका है, कुछ मत कीजिए, इस ब्रैकेट को अपने आप सॉल्व कीजिए। अपने आप मतलब इसका जो भी डेसिमल वैल्यू है वो वैसी के वैसे निकालिए। तो यहाँ आ जाएगा 34.5 और 20/11 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.8। ठीक है, कितना हो गया? 1.8। और डेसिमल के बाद एक पॉइंट और निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, मैथ्स में करेक्शन होता है। बट यहाँ पर हमारी बात वैल्यू जो है डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक है, इसलिए हम इसको भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक निकाल देते हैं। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 + 5 13, तो 1 कैरी 2 2 और 4 6 36.3। क्लियर? तो यहां पर आपका मोड निकल कर आ गया है 36.3।
क्लियर? कैसे निकाला, इसके लिए बस मैंने एक ही बात ध्यान रखी कि मुझे इस ब्रैकेट को अकेले सॉल्व करना है जब भी आएगा। मीडियन में भी जब हम करेंगे तो एक फॉर्मूले वाइज इस तरह का ब्रैकेट बनता है, हमेशा उसको भी ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। देखिए मेरा 2 मिनट से भी पहले 1 मिनट भी नहीं लगा और आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इस छोटी कैलकुलेशन को यहीं कर लिया। यदि मैं एलसीएम लेता तो कैलकुलेशन तब भी होती, बट टाइम बच जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, मैंने बोला था आपको 3 तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला बेसिक क्वेश्चन था, दूसरा वाला जो इस साल आपके काम आने वाला, और उसमें 2 बातें अच्छी हो गई। एक तो क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमें पता लग गया कि मिड मॉड मीडियन तीनों ही निकालते वक्त हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी अपर लिमिट, प्रीवियस ग्रुप की अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट शुड बी सेम। यदि ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये सवाल नहीं होगा, हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल आ जाता है, तो यहाँ तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसने मोड दे रखा है, और मोड यदि 42 दे रखा है तो इसका मतलब मोड ग्रुप भी मुझे पता है यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोड उसी ग्रुप से निकलता है, लोअर लिमिट प्लस समथिंग समथिंग, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो मोड ग्रुप यदि 42, मतलब मोड मेरे को 42 दिया गया है, तो मोड ग्रुप यही रहा होगा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 26 है। इस क्वेश्चन में जो सबसे दिमाग लगाने वाली बात थी ना, वो यही थी कि सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में जब हमारा सवाल हमें मोड दे देगा तो हम मोड ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो मोड दिया हुआ है वही, उसी से रिलेटेड ग्रुप ही आपका क्या बन जाता है, मोड ग्रुप बन जाता है। तो 42 के अकॉर्डिंग 4250 इज योर मोड ग्रुप। और यदि ये मोड ग्रुप हो गया है तो मोड यदि है तो सो मोड ग्रुप इज इक्वल्स टू 4250। और इस हिसाब से यदि मैं अपने डेटाज लिखूं तो एल मेरा हो जाएगा 40, F1 मेरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप होती है दैट विल बी 26, F0 मेरी हो जाएगी F1 और अच्छा इसको F1 की जगह मैं X कर देता हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर बच्चा कंफ्यूज होता रहेगा। चलिए ठीक है, तो इसको X कर देते हैं, और F2 जो है नेक्स्ट ग्रुप की दैट विल बी 6, और H जो है वो मेरा 10 हो जाएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए और आप बता दीजिए आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है। तो सवाल के हिसाब से फॉर्मूला लगा दीजिए, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस 110 बटा 102, 10 बटा 102 और यहाँ 2 लगेगा और फिर मल्टीप्लाई में आएगा H। क्लियर? चलिए तो आप वैल्यू डालते हैं। मोड मेरा 42 है, L मेरा 40 है, F1 मेरा 26 है और F0 मेरा X मैंने माना है, ठीक है? क्या माना है? X मान लिया है। 2 टाइम्स ऑफ 26 माइनस X माइनस 6, ठीक है? ये F2 जो मेरी थी वो 6 थी, ठीक है? चलिए 6 हो गया, और इस ग्रुप का जो गैप है दैट इज 10। अब इस हिसाब से यदि हम सवाल करने जाएं तो 40 इधर चला जाएगा, तो ये 2 है इज इक्वल्स टू 26 माइनस X अपॉन 52 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा? 46, 46 माइनस X हो जाएगा ये, ठीक है? इंटू 10 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, और जब तक ये 10 बचा हुआ है बच्चे इसको उधर नहीं कर सकते, बट यदि आप 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो इधर चला जाएगा, तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। 46 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 92 माइनस 2X, और इधर इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 260 माइनस 10X। अब जो देख रहा है 10X इधर ले आएंगे तो 10X पॉजिटिव, 2X नेगेटिव, 260 इधर एज इट इज और 92 उधर नेगेटिव में चला जाएगा, तो 8X की वैल्यू जो है वो मेरी कितनी आ जाएगी? 8, 26 की जगह 25 में से 9 गया तो 60, 168, और सॉल्व करने जाऊंगा तो X की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 21। कितनी आ जाएगी बच्चों? 21। अब ये देखिए, यदि मैं यहाँ X की वैल्यू 21 लिख देता हूं और अब X की वैल्यू 21, तो क्या मेरा सवाल एज इट इज जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 26 है, इसका मतलब मोड ग्रुप यही रहेगा। और जब ये मोड ग्रुप रहेगा तो आप इसके हिसाब से आंसर निकाल के देखिए, आपका मोड जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों? 42। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इस पूरे वीडियो में जो सवाल सीखे हैं वो किस बिहाफ पे सीखे हैं? हमने सीखे हैं कि यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन है उसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। प्रीवियस क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं ये रहा, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट ग्रुप्स की जो है
वो मैच कर जानी चाहिए लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप और अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस ग्रुप, ये दोनों मैच करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो ग्रुप कंटिन्यूस नहीं होंगे, ग्रुप कंटिन्यूस नहीं होंगे तो हम मीन मॉड मीडियन नहीं निकाल सकते। और इसके साथ साथ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है वो आपको यहाँ पर जैसे 7 मिस कर देता, यहाँ पर F2 लिख देता, इस केस में वो आपको डेटा का कंफर्मेशन देता कि ये डेटा जो है वो 40 डेटा है, तो हमारे पास क्योंकि निकलता तो 21 ही, ठीक है। पूरा फॉर्मूला जब आपने लगाया तो आपके पास F1 ही आएगा, ठीक है, X या F1 जो हम कह रहे हैं। तो हमें जो दूसरा डेटा चाहिए ये वाला, यदि डबल केस का आ जाए तो वो आपके इस रिलेटेड ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा और वो आगे पीछे कहीं होगा, और इसके लिए इसने पूरा डेटा का सम दे रखा होगा कि बेटा सारा ग्रुप का डेटा जो है सम वो है 40 या 50 दे देगा वो आपको कि 50 है, अब 50 के हिसाब से एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। जिसको इस तरह के क्वेश्चन में डाउट है वो मीन में चला जाए, वहां पर मैंने डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग का क्वेश्चन करवाया है, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक इक्वेशन ऊपर से बन जाती है और एक इक्वेशन सवाल हमें बना के दे देता है, ठीक है बच्चों। देखो मोड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा टॉपिक है, बट सवाल पूरा आता है, और जब भी आता है आपको 3 से 4 नंबर देके जाता है। तो यदि हमें 15 मिनट 20 मिनट का एक वीडियो ऐसा मिल जाए जो हमें मोड के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवा दे, तो मेरा मानना है कि वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस 15-20 मिनट की नॉलेज से हमारे 3 से 4 नंबर बोर्ड में कंफर्म हो जाता है, ठीक है। आएगा मीन मॉड मीडियन में से कोई एक चीज ही, तो या तो मीन आएगा या मोड आएगा, मीडियन आएगा। अब छोड़ के नहीं जा सकते आप कि यार सर हम तो मोड करके जा रहे हैं, बस ऐसा नहीं होता। यदि कॉन्सेप्ट में चैप्टर में 3-4 कॉन्सेप्ट हैं तो आपको तीनों चारों पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि पेपर बनाने वाला आपका पेपर कहां से देने वाला है, ठीक है। और कुछ ही दिनों में बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका सबसे पहला इंग्लिश का पेपर है, भगवान करे आप अपनी मेहनत को पूरी तरह से वहां पे सफल बनाएं और हर वो चीज जो आपने टॉपिक पढ़ के गए वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। और आप वहां पर बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए कि आपने क्या पढ़ा क्या सीखा, ठीक है। YouTube पर हमारा रेजोनेंस चैनल पूरे टाइम आपकी मेहनत में साथ देने के लिए लगा हुआ है, हर चीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस भी आ रही हैं, ठीक है। तो बने रहिए रेजोनेंस इंदौर के साथ। जय हिंद, जय भारत।